ब्रेन रूट्स आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, द रीजनल पोट्री ऑफ इंडिया। पता है इंडिया में पोट्री को क्या कहते हैं? लिरिक ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, यानी शिल्पकारी का गीत। ये सिर्फ मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो नेचर के 4 फंडामेंटल एलिमेंट्स का एक परफेक्ट ब्यूटीफुल सिंथेसिस है। तो ये है इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। सबसे पहले अर्थ यानी मिट्टी, फिर उसमें मिलाया जाता है वाटर उसको गूंथने के लिए। इसके बाद एयर में उसे ड्राई किया जाता है और फाइनली फायर में बेक। एकदम सिंपल, राइट? ये वो बेसिक रूल्स ऑफ द गेम है जिन्हें आप सोचिए हजारों सालों से हर पॉटर मास्टर करता आ रहा है। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। द रियल स्टोरी बिगिंस नाउ। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? वो ये है कि कैसे इंडिया के अलग अलग रीजन्स के पॉटर्स ने इन्हें फंडामेंटल रूल्स को चैलेंज कर दिया, उन्हें बड़े स्मार्ट तरीके से बेंड किया और कहीं कहीं तो तोड़ भी दिया। तो चलिए इस इनोवेशन की जर्नी को शुरू करते हैं सीधे नॉर्थ इंडिया के हार्टलैंड से। उत्तर प्रदेश में एक जगह है बुलंदशहर, वहां है खुर्जा। इसे इंडिया का सेरामिक टाउन भी कहते हैं और इसकी हिस्ट्री कोई 10-20 साल नहीं, पूरे 500 साल पुरानी है। अब यहाँ की पोट्री का फोकस सुंदरता से ज्यादा कमर्शियल यूटिलिटी पर है, फंक्शन पर है। मतलब स्टर्डी होनी चाहिए, ड्यूरेबल होनी चाहिए, रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एकदम परफेक्ट। इसकी पहचान है इसका ऑफ वाइट बेस और उस पर स्काई ब्लू और सियाना जैसे वार्म ऑटमनल कलर्स का यूज। ओके, सो खुर्जा की फंक्शनल पॉटरी से बिल्कुल अलग, एकदम ऑपोजिट। अब चलते हैं आजमगढ़। यहाँ की टेक्निक बहुत फैसिनेटिंग है। यहाँ की जो ब्लैक पॉटरी है उसका जो गहरा चमकदार काला रंग है ना, वो किसी पेंट या ब्रश से नहीं आता। नो, उसका सीक्रेट आग और केमिस्ट्री की एक ब्रिलियंट इंटरप्ले में छुपा है। इस टेक्निक का नाम है रिडक्शन फायरिंग। अब सवाल यह है कि यह काम कैसे करता है। देखिए, जब पॉटरी को एक सील्ड किल मतलब एक बंद भट्टी में राइस हस्क्स के साथ आग दी जाती है तो अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है, राइट? अब ऑक्सीजन की कमी से क्या होगा? एक कार्बन रिच एटमॉस्फेयर बनेगा और यही कार्बन मिट्टी में मौजूद आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके उसे गहरा काला रंग दे देता है। दैट्स द साइंस। और फायरिंग के बाद पॉटरी पर जो ग्रूव्स होते हैं उनमें जिंक, मर्क्यूरी और लेड का एक सिल्वर पाउडर भरा जाता है। और सोचिए उस काले बेस पर यह सिल्वर क्या स्टनिंग कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता होगा। अच्छा, अब एक बात सोचिए, क्या पॉटरी बिना मिट्टी के बन सकती है, बिना क्ले के? ये तो सबसे फंडामेंटल रूल को तोड़ने जैसा है ना, है ना? एग्जैक्टली। यही यही रेडिकल गैम्बिट खेला जयपुर के पॉटर्स ने। उन्होंने सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट, द वेरी एलिमेंट ऑफ अर्थ, उसको ही इक्वेशन से हटा दिया। कैन यू बिलीव दैट? जयपुर की जो फेमस ब्लू पॉटरी है उसमें ट्रेडिशनल क्ले का इस्तेमाल होता ही नहीं है। इसे मुल्तानी मिट्टी, पाउडर्ड क्वार्ट्ज, ग्लेज, सोडा बाइकार्बोनेट और गम के एक डो से बनाते हैं। अब क्ले नहीं है तो इसे लो टेम्परेचर पे फायर करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये थोड़ी फ्रेजाइल हो जाती है, नाजुक होती है। तो सवाल उठता है कि भाई क्ले हटाया ही क्यों? द रीजन इज दिस। क्ले की एब्सेंस कोबाल्ट ऑक्साइड से आने वाले ब्रिलियंट ब्लू रंग को और कॉपर ऑक्साइड से आने वाले विविड ग्रीन रंग को एक्सेप्शनली वाइब्रेंट बना देती है। इट्स अ ट्रेड ऑफ सी ड्यूरेबिलिटी फॉर ब्रिलियंस। तो जयपुर में हमने देखा मटेरियल बदलने का एक एक्सट्रीम। अब हम राजस्थान के ही अलवर में एक दूसरे एक्सट्रीम पर चलते हैं। यहां के पॉटर्स ने मटेरियल नहीं बल्कि फॉर्म के फिजिकल लिमिट्स को चैलेंज किया। यहां बनती है कागजी पॉटरी। नाम से ही साफ है, कागज जैसी पतली, पेपर थिन। ओके, सो अब हम अपना फोकस वेस्ट और साउथ इंडिया की तरफ शिफ्ट करते हैं और यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है। यहां पॉटरी सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं है बल्कि हार्श एनवायरमेंटल चैलेंजेस का एक इंजीनियस सोल्यूशन बनकर उभरी है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हमें एक ही स्टेट राजस्थान में मिलता है। एक ही स्टेट में 2 बिल्कुल अलग, कंप्लीटली डिफरेंट पॉटरी फिलॉसफीज एग्जिस्ट करती हैं। एक तरफ है पोखरन की पॉटरी, डीपली यूटिलिटेरियन, मतलब जरूरत के लिए। इसे थार डेजर्ट की भयंकर गर्मी का सामना करने के लिए मोटा और पोरस बनाया जाता है ताकि इवेपोरेटिव कूलिंग से पानी ठंडा रहे। सिंपल। और दूसरी तरफ है अलवर की कागजी पॉटरी, जो प्योरली एस्थेटिक है, डेलिकेट है। तो देखिए, एक जरूरत से पैदा हुई है और दूसरी फिनेस की तलाश से। अब चलते हैं गुजरात के सौराष्ट्र रीजन। यहां एक यूनिक येलोइश व्हाइट क्ले मिलती है जिसका नाम है गोपी चंदन। और यहां पर
द मटीरियल इटसेल्फ होल्ड्स इमेंस कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस। मतलब मिट्टी का ही एक अलग महत्व है। इसका इस्तेमाल तिलक लगाने जैसे रिचुअलिस्टिक पर्पसेस के लिए होता है। सोचिए, ये अर्थ को सीधे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से जोड़ रहा है और इसी मिट्टी से कोस्टल कल्चर को रिफ्लेक्ट करने वाले फाइन आर्ट ऑब्जेक्ट्स भी बनते हैं। साउथ इंडिया की बात करें तो तमिलनाडु के साउथ आर्कॉट डिस्ट्रिक्ट की कारीगरी पोट्री आमतौर पर एक मॉन्यूमेंटल स्केल ले लेती है। यहां आपको मंदिरों के लिए बनाए गए बड़े बड़े लाइफ साइज्ड टेराकोटा के घोड़े और हाथी मिलेंगे और उन पर इतनी इंट्रिकेट आर्किटेक्चरल डिटेलिंग होती है। ये सिर्फ आर्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ये उस रीजन की आर्टिजनल इकोनॉमी की बैकबोन है। हजारों परिवारों को इससे एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड मिलती है। जम्मू एंड कश्मीर की दलगेट पॉटरी ये मशहूर है अपनी स्पेशल ग्लेज्ड फिनिश के लिए। इसकी की फीचर है इसका यूनिक ग्लेज जो गहरे हरे और भूरे रंगों में आता है। और ये एस्थेटिक, ये टेक्निक, ये सीधा सीधा सिल्क रूट के जरिए आए पर्शियन इन्फ्लुएंसेस का रिफ्लेक्शन है। ये पॉटरी ट्रेड रूट्स पर हुए कल्चरल कॉन्फ्लुएंस का एक जिंदा जागता एग्जाम्पल है। ओके, अब आते हैं बंगाल की सुराही पर। देखने में एकदम कॉमन जग लगती है ना, लेकिन इस सिंपल से डिजाइन के पीछे एक ब्रिलियंट साइंटिफिक प्रिंसिपल है। होता क्या है, इसकी पोरस क्ले बॉडी से पानी बहुत धीरे धीरे सीप होता है और इवेपोरेट होता है। ये जो प्रोसेस है ना इवेपोरेटिव कूलिंग का, ये अंदर के पानी को ठंडा रखता है। बेसिकली इट्स अ नेचुरल इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेटर। सोचिए, अभी तक हमने क्या क्या देखा। पोर्टर्स ने क्ले बदल दी, फॉर्म बदल दिया, फायरिंग की टेक्निक बदल दी, पर क्या हो अगर कोई पोर्टर अपने सबसे आइकॉनिक टूल द पोर्टर्स व्हील उसी को छोड़ दे, उसको ही अबैंडन कर दे। मणिपुर में तंगखुल नागा ट्राइब्स ने बिल्कुल यही रेवोल्यूशनरी चॉइस की। उन्होंने प्रोसेस से चाक को ही हटा दिया। मणिपुर के उखरोल डिस्ट्रिक्ट की लोंग पॉटरी ये बनती है ब्लैक सर्पेंटेनाइट स्टोन और एक स्पेशल ब्राउन क्ले के मिक्सचर से। और जैसा मैंने बताया, इसमें पोर्टर्स व्हील का कोई यूज नहीं होता। हर एक पीस एंटायरली हैंड मोल्डेड होता है, हाथों से बनाया हुआ। और शेपिंग के बाद इसे एक स्पेशल लोकल पत्ती से पॉलिश किया जाता है जो इसे एक यूनिक नेचुरल लेदरी शाइन देती है। अमेजिंग, इजंट इट? तो चलिए, हमने इंडिया के इस सिरेमिक मैप पर जो ये पूरी जर्नी की है उसका एक क्विक रिवीजन समरी देख लेते हैं ताकि सारे की पॉइंट्स एकदम कंसोलिडेट हो जाएं। जरा इस टेबल को देखिए। हर पॉटरी स्टाइल की एक यूनिक टेक्निकल फीचर है जो उसे बाकियों से अलग करती है। जैसे खुरजा अपनी स्टर्डीनेस के लिए जानी जाती है, निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी अपने रिडक्शन फायरिंग और सिल्वर इनले के लिए, जयपुर की ब्लू पॉटरी क्लेलेस है, अलवर की कागजी पेपर थिन है, फिर दलगेट का पर्शियन ग्लेज और आखिर में लोंगपी का हैंड मोल्डेड स्टोन बेस। ये सब रीजनल इनोवेशन के बेस्ट एग्जांपल्स हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट जो याद रखना है वो ये है, इंडियन पॉटरी कोई स्टैटिक या मोनोलिथिक क्राफ्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक कांस्टेंट ब्रिलियंट इनोवेशन की कहानी है। हर रीजन ने एक फंडामेंटल रूल को चैलेंज किया है। हम इसे कह सकते हैं अ पॉटर्स गैम्बिट। अलवर ने थिकनेस की लिमिट्स को चैलेंज किया, जयपुर ने क्ले को ही इक्वेशन से रिमूव कर दिया, निजामाबाद ने पेंट की जगह फायर की केमिस्ट्री का इस्तेमाल किया और मणिपुर ने पॉटर्स व्हील को ही अबैंडन कर दिया। आप सोचिए, स्टील और प्लास्टिक के इस इंडस्ट्रियल एज में भी ये क्राफ्ट फॉर्म्स सर्वाइव कर रही हैं। पर क्यों? बिकॉज दे ऑफर समथिंग दैट मास प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स कैन नॉट। वो क्या है? सोल, सस्टेनेबिलिटी और हमारे रूट से एक कनेक्शन। ये दरअसल इंसानी हाथ और धरती के बीच एक 6000 साल पुरानी बातचीत है, अ कॉन्वर्सेशन दैट कंटिन्यूज इवन टुडे। If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.